आजकल ना सिर्फ 55 प्लस जो है सिर्फ उनके ही जॉइंट पेन्स नहीं होते हैं, जो 30 प्लस है उनके भी होने लग रहे हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मेरे मॉम जो कि सीनियर सिटीजन हैं उनके जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, स्पेशली मॉर्निंग में। जब उठते हैं तो मॉर्निंग में थोड़ा सा उनको पेन फील होगा, जॉइंट्स में स्टिफनेस फील होगा। सेम मैंने ऑब्जर्व किया मेरे कॉलीग्स में, बिकॉज फुल डे वो दिन भर बस बैठे ही हैं चेयर पे, मूवमेंट के नाम पे कोई भी मूवमेंट नहीं, दे आर नॉट इवन स्टैंडिंग अप फ्रॉम द चेयर। तो अगले दिन सुबह उसका रिजल्ट समझ में आता है कि उनके जॉइंट्स बहुत पेन हो रहे हैं। आपके भी आसपास ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने ये आपको कंप्लेन किया होगा, या तो आप खुद भी उनमें से ही एक हो सकते हो। सो इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, पवन मुक्तासन सीरीज 1, उसी को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सो शुरू करने के लिए हम पहले एक बेस पोजीशन में बैठते हैं, जिसमें हम अपने लेग्स अच्छे से स्ट्रेच्ड आउट रखेंगे, टोज एक्टिव रखेंगे, दोनों पाम को हिप्स के साइड में रखेंगे, एंड देन स्पाइन अपराइट होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट होना चाहिए, कुछ भी स्ट्रेस्ड नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट आप मूव करते हो, आपके टो बेंडिंग से शुरू करोगे। तो पहले आप अपने टोज को पुल टुवर्ड्स योरसेल्फ, देन अवे फ्रॉम योरसेल्फ, एंड इसको सिंक करो अपने ब्रीदिंग के साथ। एज यू इनहेल अपनी तरफ लो, एज यू एक्सहेल आउटवर्ड लो। देन यू गो फॉर एंकल बेंडिंग। सो सेम जिस तरह से आपने सिर्फ टोज को बेंड किया, अभी पूरे एंकल को भी बेंड करना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे एंकल रोटेशंस पे। फर्स्ट एक पैर के लेफ्ट लेग को फॉर एग्जांपल आप क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करो, देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करो, देन राइट लेग के एंकल को एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करो, देन क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करो, देन दोनों पैरों के साथ में करो, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। आफ्टर योर एंकल रोटेशन इज डन, फिर हम एंकल क्रैंकिंग करेंगे। तो इसके लिए हम हमारे एक लेग को स्ट्रेट रखेंगे, दूसरे लेग को फोल्ड करके हमारे एंकल को विल ट्राई टू ब्रिंग हमारे थाई के ऊपर कॉर्नर में, एंड देन यू होल्ड योर फीट विथ योर पाम नाइसली एंड ट्राई टू रोटेट योर एंकल जॉइंट। सेम फिर आप दूसरे लेग से भी करेंगे, राइट को एक्सटेंड कीजिए, लेफ्ट को वापस लाइए, एंड देन अच्छे से उस एंकल को भी रोटेट कीजिए। एक बार एंकल क्रैंकिंग भी हो गई, तो अब हम नेक्स्ट जॉइंट पे मूव करते हैं। लेट्स गो टू नी जॉइंट। सो हम अभी पहले नी बेंडिंग करेंगे, क्रैंकिंग करेंगे। सो विल फर्स्ट टेक द लेग, एक राइट लेग आपका स्ट्रेट है तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने चेस्ट के पास लाएंगे, नी ओपन एंड क्लोज करेंगे। वैसे ही फिर अभी दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। अगेन 10 टाइम्स दोनों साइड पे करिए। इसके बाद हम नी रोटेशंस करेंगे। सो अगेन टेक योर leg up towards your chest, lift your lower calf muscles up, your ankle up, and then जितना maximum circular motion हो सकता है उतना try करेंगे। 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise। Left leg पे हो गया, तो now do it on the right leg। Same 10 times clockwise and 10 times anti-clockwise। अब हमारा knee rotations भी हो गए। Then let's move to the next joint। So अब next after आपने knee rotations कर लिए हैं, इसके बाद हम move on करते हैं to half butterfly pose। इसके लिए again आपकी एक leg straight होगी, second leg के ankle को आप अच्छे से top right corner of your thigh में place कर लेंगे, and then we will start lifting your knee up and then down। Use your hands nicely, कोई भी forceful नहीं करना है, सिर्फ उतना ही जितना हो सकता है। Try to do as much as possible, but कुछ भी forceful नहीं होना है। Then you अगेन 10 टाइम्स इस साइड पे कर लिया, देन स्विच द लेग, दूसरे लेग पे करो 10 टाइम्स, अगेन लिफ्ट इट एंड प्लेस इट एज क्लोज टू द फ्लोर एज पॉसिबल। इसके बाद हम मूव करेंगे टू हिप रोटेशंस। अगेन सेम ही तरीके से पैर को प्लेस करना है। लेफ्ट लेग अगर फुल स्ट्रेट है, राइट एंकल को आप कॉर्नर पे प्लेस करेंगे आपके थाइस के, एंड देन अब यूज योर हैंड्स एंड कंप्लीटली रोटेट योर हिप जॉइंट। नी को पकड़ेंगे और अच्छे से हिप जॉइंट को रोटेट करेंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। देन यू स्विच, राइट लेग पे आ जाओ, राइट लेग स्ट्रेट है, लेफ्ट फोल्डेड है, यूज योर आर्म टू नाइसली रोटेट योर लेफ्ट साइड ऑफ द हिप, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद हम फिर फुल बटरफ्लाई में जाएंगे। अगेन फुल बटरफ्लाई के लिए दोनों फीट को ज्वाइन करेंगे, स्पाइन एकदम अपराइट, and try to bring your legs as close to the mat as possible। Then again इसको up and down करेंगे, 10 times up and 10 times down। सिंक करो इसको अच्छे से ब्रीदिंग के साथ। एवरी जितने भी अब तक हमने बात की है ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, इंश्योर योर ब्रीदिंग इज सिंक्ड अप, यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग नाइसली। अब इसके बाद हम मूव ऑन हो जाते हैं टू हमारे रिस्ट जॉइंट्स पे।
सो फर्स्ट विल डू हैंड क्लेंचिंग, तो फुल्ली ओपन अप करेंगे फिंगर्स को, देन फुल्ली क्लेंच करेंगे, थंब को अच्छे से अंदर की तरफ रखेंगे फिंगर्स के। अगेन एक्सपैंड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट नाइसली, पूरी तरह से उसको एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सिंक इट विथ योर ब्रीदिंग। नेक्स्ट हम जाएंगे रिस्ट बेंडिंग में। सो हम रिस्ट को पूरी तरह से ऊपर पुल करेंगे, देन फुल्ली डाउन करेंगे। अगेन 10 टाइम्स ऑन द लेफ्ट, 10 टाइम्स ऑन द राइट एंड दोनों साथ में। इसके लिए हम अच्छे से हाथों को सामने की तरफ भी लेकर आएंगे। अब ये हो गया, इसके बाद हम रिस्ट रोटेशंस करेंगे। सो मेक फिस्ट आउट ऑफ योर पाम्स एंड देन नाइसली पूरे रिस्ट को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑन बोथ द आर्म्स। ये भी हो गया, तो अभी हम हमारे एल्बो पे मूव करेंगे। हम एल्बो बेंडिंग करेंगे। सो अगेन आर्म्स आपके पूरे आउटस्ट्रेच्ड हैं, फोल्ड योर एल्बोज, ब्रिंग इट टू योर शोल्डर एंड देन अगेन स्ट्रेच आउट। किसी भी इसमें ना कुछ टेंस्ड नहीं रखना है, मसल एकदम लूज छोड़ के ही करना है एंड उतना ही करना है जितना पॉसिबल है। 10 टाइम्स हो जाएगा जब ये भी, देन वी मूव ऑन टू एल्बो रोटेशंस। सो फॉर विच व्हाट वील डू इज कि एक आर्म फोल्डेड है, दूसरे आर्म से अच्छे से पकड़ेंगे एंड देन नाइसली उसको जितना हो सके मैक्सिमम रोटेशन देंगे। फुल रोटेशन क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। ये हो गया, तो अब नेक्स्ट मूव टू शोल्डर जॉइंट। तो स्कंद चक्र पे करेंगे। तो अगेन वी विल होल्ड दिस, पहले लेफ्ट को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, देन राइट को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एंड देन दोनों साथ में। अब जब दोनों साथ में कर रहे हैं, हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम पूरी तरह से उसको जितना पीछे लेके जा सके पीछे लेके जाएं, जितना ऊपर लेके जा सके उतना ऊपर, और जितना सामने ला सके उतना सामने। ये भी हो गया आपका। देन वी मूव ऑन टू द नेक। नेक के लिए बहुत ही सिंपल है। अगेन इंश्योर करना है कि हम अच्छे से स्पाइन अपराइट करके बैठे हैं। देन वी फर्स्ट टेक आवर नेक अप एंड डाउन। सो पहले जैसे नीचे लाएंगे चिन को चेस्ट की तरफ, देन अप लेके जाएंगे, पूरा एक्सटेंड करेंगे पीछे जितना हो सकता है। वील डू दिस 10 टाइम्स, देन 10 टाइम्स साइडवेज करेंगे, देन अगेन वील ट्राई टू ब्रिंग आवर ईयर टू द शोल्डर 10 टाइम्स ऑन ईच साइड। ये भी हो गया। देन वी डू द लास्ट नेक रोटेशन। स्टार्ट फ्रॉम योर चिन टू द चेस्ट, देन धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, देन नीचे लेकर आएंगे। अगेन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शंस में। अब ये पूरा जो सीरीज है ये पवन मुक्तासन सीरीज 1 है। दिस फोकसेस ऑन योर जॉइंट्स, और अगर आपने ये एवरी डे कर लिया, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट रोज करोगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल ऑब्जर्व कि आपके स्टिफनेस इन द जॉइंट्स चले गए हैं, पेन जो फील हो रहा था वो कम हो गया है, एंड धीरे धीरे इंस्टेड इट विल स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग। अब जब आप ये कर भी रहे हो, प्लीज एंश्योर कि आप चेक करो इफ यू आर फिट टू परफॉर्म दीज। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको कोई आर्थराइटिस के कोई मेजर केसेस हैं, सो यू शुड ऑलवेज चेक इफ कौन सा जॉइंट इज फिट जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है, इफ यू आर नॉट श्योर, you can comment below and ask us and we will help you कि इसमें से कौन सा आपको परफॉर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। Or else you can directly reach out to us also. You can visit our website, book a free session. सारे links आपको description में मिल जाएंगे। Don't forget to like, subscribe and share.